पाकिस्तान को आज शिद्दत से बड़े डैम्स की ज़रूरत है। 50 साल हो गए हमारे मुल्क में कोई डैम नहीं बना, जबकि हालत ये है कि पाकिस्तान की जो पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है वो इस वक्त सिर्फ 1 महीने की है, जबकि अगर आप मिस्र पे की तरफ नज़र दौड़ाएं तो वो 33 महीने उनकी जो है वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। हमें हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल इआनत और मदद है। वज़ीर आज़म की रहनुमाई मौजूद है, मिनिस्टर वाटर की मुकम्मल मदद हमें हासिल है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में जो सेहरा है वो गिलगित बल्तिस्तान और ख़ास तौर पर चलास के लोगों का है, जिसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। हमारी तरजीहात में आपकी तालीम है, जिस पे हम 3 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं। हमारी तरजीहात में आपकी तवानाई है, जिसके लिए पहले ही मैं आपको थोर से बिजली दे रहा हूँ, जिसमें थक का मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहा है और तांगीर वाला प्रोजेक्ट अगले 26 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। हमारी तरजीहात में आपका पानी है, हमारी तरजीहात में आपकी आबपाशी है, हमारी तरजीहात में आपकी आबनोशी है, जो सारी की सारी आपकी माशी और माशरती ज़िंदगी को बदल देगा। मुकामी लोगों और मुतासरीन की कुर्बानियों को सामने रखते हुए मज़कूरा मनसूबे के CBM के तहत हुकूमत के इक़दामात खुसूसन 78 अरब की खतीर रकम, जिसका जनरल मुज़म्मिल साहब ने अपने ख़ताब में इरशाद किया है कि इंतहाई कदर करते हैं और आपका बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं। अब वफाकी हुकूमत और चेयरमैन वापडा की मुसलसल मेहनत और दिलचस्पी की वजह से दियामेर बादशाह डैम पर बाकायदा काम का आगाज़ हो रहा है। आपके लिए प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह कुछ शुरू कर दिए गए हैं, कुछ इंशाअल्लाह पाइपलाइन में है, और इंशाअल्लाह जब ये 5 साल गुजरेंगे तो कारकर्दगी की बुनियाद पे आप लोग फैसला करना कि पहले 70 साल में आपके लिए क्या किया गया और अब इमरान खान साहब की क़यादत में आपके लिए क्या किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इस वजारत में 22 साल, 44 साल या 66 साल में जो नहीं हो सका वो 22 महीने में अल्लाह की मेहरबानी से आपकी सुपरविजन गाइडेंस के अंदर हमने कर दिखाया। इसमें कमाल फेडरल मिनिस्टर का नहीं है, फेडरल मिनिस्टर की टीम का है। ये सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, जिसमें एक पैशनेट ज़बरदस्त किस्म के डायनामिक चेयरमैन वापडा, जिनको ऑपरेशन में भी चैन नहीं होता। एक दिन टांग के ऑपरेशन में आए, कराची आए हुए थे, तो हम सिंध बैराज की मीटिंग कर रहे थे, तो उठ के आ गए। मैं उनको कुछ और तो नहीं दे सकता, अल्लाह ताला ने उनको वैसे नाम दिया, इज़्ज़त दी, तरक्की दी। मैंने उनके लिए एक सबसे बड़ा अवार्ड पाकिस्तान का जो है उनकी कारकर्दगी के हिसाब से नॉमिनेट किया है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उसको आगे बढ़ाएं सर। मैं ख़ास तौर पे मेंशन करना चाहता हूँ चेयरमैन वापडा, जिनकी जुनून की हद तक जो लगाव है इस प्रोजेक्ट से, और जो आगे भी इनका प्लान्स हैं, जो आगे हम डैम्स बनाना चाहते हैं, मैं आपको ख़ास तौर पे आज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। आज ये देखें कि पाकिस्तान के पास अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है दरियाओं की, और फिर उसके बाद दरियाओं की जो रफ्तार है उसके ऊपर हम इतनी बिजली बना सकते थे अब तक। जब हमारी शुरू में जो असल तरक्की हुई पाकिस्तान में, तरबेला डैम बनाई, मंगला डैम बनाई, सस्ती बिजली के ऊपर पाकिस्तान की इंडस्ट्री खड़ी होनी शुरू हो गई। लेकिन हमने ये 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, यानी जब आप किस पैसे देते हैं बाहर से इंपोर्ट करके फर्नेस ऑयल लेके आते हैं, या जो आप गैस लेके आते हैं या कोयला लेके आते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, डॉलर कितने अंदर आ रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं। जब आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो करंट अकाउंट जब डेफिसिट में चला जाता है, यानी ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं, कम अंदर आ रहे हैं, वो मुल्की माशी हालात उसके बाद नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। हमने इसकी बड़ा फैसला किया है। एक ऐसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम
اب ہم بنانے جا رہے ہیں. دیا میر بادشاہ ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری تیسری بڑی ڈیم ہوگی. کیوں جنرل مظفر؟ یہ تیسری بڑی ڈیم ہے ہماری. اور انشاءاللہ جو اب ہمارے پلانز ہیں اس کے بعد اور ڈیمز کے پوری بنایا ہوا ہم نے کہ ہر وقفے کے بعد ہم اب اگلی ڈیم کے پاس جائیں گے جو دریاؤں کے اوپر بنے گی. ڈیم بنا تو پاکستان آباد ہوگا. پاکستان آباد ہو گیا تو ہم آباد ہیں. ہم پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ پروجیکٹ بننے سے پہلے ہم جھمپڑیوں میں رہتے تھے. اس پروجیکٹ کی وجہ سے آج ہم RCC مکانوں میں رہتے ہیں اور اسلام آباد میں ایسی کوٹیاں ہیں. ایسے کوٹیاں ہم نے اسی گاؤں کے اندر بنائے ہوئے ہیں. اس میں جو ترقی کے ثمرات ہیں وہ ڈیم مکمل ہونے کے بعد نہیں، اس کام شروع ہونے کے ساتھ شروع ہو چکے ہیں. وہ کیسے؟ یہاں پہ دیکھیں جو جابز اپرچونیٹیز ہیں ابھی سے شروع ہو کے اگلے 2-3 سال تک تو 16,000 لوگوں کو یہاں پہ جاب مل رہی ہے. یہیں پہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے کوئی 1600-1700 انجینئر ٹرین کر رہے ہیں. ایک ہیوج کوانٹٹی آف سیمنٹ ہے تو 600,000 ٹن سے زیادہ یہاں پہ یوز ہوگی. پاکستان کی انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا. ہمارے پاس کافی ملین ٹنز کی اسٹیل کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ اس ڈیم کی بدولت کم و بیش 700 سے 800 گاڑیاں روزانہ پاکستان کی روڈز پہ چلیں گی.